हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हमारे फिनिक्स एडियो आपके लिए लेके आ रहा है प्रैक्टिकल्स वीडियो। ऐसे ही कि हमारा जो ये दूसरा प्रैक्टिकल है वेस्टर्न ब्रिज, तो फर्स्ट प्रैक्टिकल अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी चैनल के अंदर जाइए, सब्सक्राइब करें और देखें। आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा प्रैक्टिकल नंबर 1 ओम्स लॉ। तो आज हम देखने वाले प्रैक्टिकल नंबर 2 वेस्टर्न ब्रिज। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आपने वेस्टर्न ब्रिज की थियरी आपने सभी ने पढ़ा है, तो वही थियरी बेस्ड आपको प्रैक्टिकल है। तो देखते हैं कि आपको एम गिवन है, ये जर्नल के अंदर एम गिवन है और ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एम गिवन है कि एम है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर। मतलब आपको जो रेजिस्टेंस के जो वायर गिवन है वो वायर का रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, बट किसकी हेल्प से? मीटर ब्रिज स्केल की हेल्प से और वेस्टर्न ब्रिज की मेथड से हमें देखना है। एग्जाम के अंदर जो एम गिवन होगा उनके अंदर है यू आर गिवन अ वेस्टर्न ब्रिज एंड द अदर नेसेसरीज इंस्ट्रूमेंट। ये दूसरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपको जरूरी होगा वो इंस्ट्रूमेंट गिवन होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, जैसे कि आपने फर्स्ट प्रैक्टिकल में भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड किया था, बट यहां पे भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न ब्रिज। तो आपको यहाँ पे दो अननोन रेजिस्टेंस गिवन है x1 और x2। तो एग्जाम में यहाँ पे s1 भी लिख सकते हैं और s2 भी लिख सकते हैं, r1 भी लिख सकते हैं और r2 भी लिख सकते हैं। तो एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बॉक्स इन द गैप ऑफ द वेस्टर्न ब्रिज एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट। मतलब कि आपको दोनों की पोजीशन एक्सचेंज करना है, एक साइड राइट साइड का रीडिंग लिया है तो दूसरी बार लेफ्ट साइड का रीडिंग लेना है। यस स्टूडेंट, तो हम देखते हैं कि एम के बाद हमें क्या है कि वेस्टर्न ब्रिज की आपने थियरी जो पढ़ा है, थियरी के अंदर आपने कोई ऐसी सर्किट जो है वो सर्किट डायग्राम देखा होगा। इस सर्किट डायग्राम से आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया होगा कि अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो P एंड Q, तो यहाँ पे क्या होगा कि P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। मतलब R अपॉन S का रेशियो एंड P एंड Q का रेशियो क्या होगा? बैलेंसिंग कंडीशन में होगा। और जैसे ही वो बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर होगा तो एक गैल्वेनोमीटर है, वो गैल्वेनोमीटर में क्या शो होगा? 0 शो होगा। कि जैसे ही हम मार्केट में जाते तो हमने ऐसा बोला 2 किलो पोटैटोस दो, तो वो क्या करेगा? एक साइड 2 किलो वजन वेट रखेगा और दूसरी साइड 2 किलो पोटैटोस को बैलेंस करेगा। तो वैसे ही हमें वेस्टर्न ब्रिज के अंदर भी क्या करना है? रेजिस्टेंस को बैलेंसिंग कंडीशन में देखना है। बैलेंसिंग कंडीशन देखना मतलब गैल्वेनोमीटर को 0 पे नल पॉइंट पे लेके आना, वो आपका प्रैक्टिकल का मेन एम है। तो चलो देन आगे हमें सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किया, देन हमारे ऑपरेटर्स हमारे टेबल पे अरेंज हो गए। कौन कौन से ऑपरेटर्स हो गए? तो फर्स्ट मीटर ब्रिज स्केल होनी चाहिए, बैटरी, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, जोकी, वन वे की, अननोन रेजिस्टेंस, स्क्रू गेज एंड कनेक्टिंग वायर। इतने ऑपरेटर्स आपको गिवन होगा, वही ऑपरेटर्स को आपको अरेंज करना है। देखो कैसे अरेंज करना है, तो ऐसे आपको सारे ऑपरेटर्स को अरेंज कर देना है कि आपको जो है ऐसी कोई सर्किट जो है वो सर्किट डायग्राम बनाना है कि ये जो है मेरा सर्किट डायग्राम है, कि यहाँ पे आपको जो सर्किट डायग्राम गिवन है। सर्किट डायग्राम को पहले हम समझ लेते हैं क्या है, कि यहाँ पे जो आपको ये स्केल दिख रही है वो स्केल क्या है? आपकी मीटर ब्रिज स्केल है। और ये दोनों आयन की प्लेट होगी, ऐसी 3 आयन की प्लेट होती है। तो देखो ये आपकी मीटर ब्रिज स्केल हो गई और यहाँ पे एक आयन प्लेट है, दूसरी प्लेट यहाँ पे है और थर्ड प्लेट यहाँ पे। 3 अरेंज मैंने प्लेट बोला है वो प्लेट। देन क्या है सर्किट के अंदर कि 2 वायर, इनको नेम दे दो A, ये मिडल पॉइंट को B और ये पॉइंट को नेम दे दो C। तो ऐसे ही आपको भी यहाँ पे ऐसे ही करना है कि एक पॉइंट यहाँ पे मैं नेम दे दूँ A, ये मिडल वाला पॉइंट मतलब मेरा B, और ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा C। और हमें पता है कि यहाँ पे क्या लगा है? अननोन रेजिस्टेंस। तो हमें ये दोनों टर्मिनल के बीच में अननोन रेजिस्टेंस सेटअप करना है। देन यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस, तो एक साइड हमें नॉन रेजिस्टेंस को अरेंज करना है। और मिडल में क्या है? मिडल में बी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर आना चाहिए। तो ऐसे ही हमें सर्किट को ज्वाइन करना है। तो चलो आपको सर्किट को ज्वाइन करना सिखाता हूँ कि कैसे हम इस सर्किट को ज्वाइन कर सकते हैं। यस, देखते हैं कि फर्स्ट हमारा क्या है
कि हमारे मीटर ब्रिज स्केल के अंदर आपको देखना है कि अगर आपकी मीटर ब्रिज स्केल के अंदर ये दोनों पॉइंट ज्वाइन नहीं है ऐसे मेटल की प्लेट के साथ, तो हमें वायर से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दोनों पॉइंट को ऐसे वायर से ज्वाइन कर दिया। अगर मेटल प्लेट से ज्वाइंट है तो ज्वाइन करना नहीं है। अभी क्या है कि ए पॉइंट मेरा किसके साथ कनेक्ट है, देखो यहाँ पे ए पॉइंट कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव के साथ, तो ये मेरा हो गया ए टर्मिनल। मैं किसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, बैटरी के पॉजिटिव के साथ ज्वाइन कर दिया। देन बैटरी का नेगेटिव कहाँ जा रहा है, बैटरी का नेगेटिव रिहोस्टेट में होके कहाँ पे जाएगा, ये रिहोस्टेट के इनपुट पे जाएगा और आउटपुट जो होगा वो यहाँ पे ज्वाइन करना है मीटर ब्रिज की स्केल। तो ये मीटर ब्रिज स्केल के अंदर हमें करंट देना था, तो वो प्रोसेस हो गई। अभी मिडल में क्या है, एक साइड अननोन रेजिस्टेंस है और एक साइड नॉन रेजिस्टेंस है और मिडल में गैल्वेनोमीटर है। तो देखो इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या है, नॉन रेजिस्टेंस। तो ये टर्मिनल मेरा रहा, दूसरा टर्मिनल है, इसके साथ मुझे नॉन रेजिस्टेंस मतलब क्या, ये मेरा है रेजिस्टेंस बॉक्स। तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करना है, ये हमारा नॉन रेजिस्टेंस है। देन अननोन रेजिस्टेंस, तो जैसे ही हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर भी यूज किया था, तो ये अननोन रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर दिया। अभी मिडल में बी पॉइंट पे, मतलब ये मेरा बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे क्या ज्वाइन करना है, गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल ज्वाइन करना है। तो यहाँ से वायर लेके मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को ज्वाइन कर दी। और ये क्या है, ये आपकी जोकी है, जोकी किसके, गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव वायर आपको जोकी के साथ कनेक्ट करना है। इतनी सर्किट ज्वाइंट हो जाए, बाद में आपको क्या करना है, बैटरी से ऑन करना है, स्विच को ऑन किया बैटरी को, तो आपको यहाँ पे एक वन टाइम आपको लेफ्ट साइड पे जोकी को ऐसे उठा के टच करवाना है। तो गैल्वेनोमीटर आपने लेफ्ट साइड टच करवाया तो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन करेगा, अगर राइट साइड टच करेंगे तो राइट साइड डिफ्लेक्शन मिलेगा। मतलब कि आपकी जो सर्किट ज्वाइंट हुए उनके अंदर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन होता है, तो आपका प्रैक्टिकल की जो सर्किट है वो कंप्लीट ज्वाइंट है। बट इसके अंदर हमें क्या है कि हमें इस प्रैक्टिकल में एक और चीज भी पूछते हैं कि हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो रेजिस्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। जो अननोन रेजिस्टेंस यूज किया है उनकी रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रू गेज का यूज करते हैं। तो हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर फर्स्ट है लेंथ ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, मतलब कि आपको जो अननोन रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर, ऐसा अननोन रेजिस्टेंस गिवन होगा तो आपको क्या करना है, स्केल की हेल्प से ये अननोन रेजिस्टेंस के अंदर जो वायर है उनकी लेंथ को मेजर कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे ऐसा बोला है एम के अंदर कि दो अननोन है, एक है x1 और दूसरा है x2, तो आपको ऐसे आपको दो रेजिस्टेंस गिवन होगा, ऐसा दो रेजिस्टेंस आपको क्या होगा, गिवन होगा। अगर ये नहीं गिवन है तो वायर वाइंडिंग वाले रेजिस्टेंस गिवन होंगे। तो हमें क्या करना है अभी कि ये अननोन रेजिस्टेंस की लेंथ देखना है कि कितनी लेंथ है। तो हमने जो लेंथ लिया है वो है 60 सेंटीमीटर की लेंथ का हमने अननोन यूज किया है कि हमें वायर के डायमीटर को मेजर करना है। मैंने बोला कि आपको एम के अंदर ऐसा पूछे रेजिस्टिविटी फाइंड करना है तो ही ये चीज ऑब्जर्वेशन में आएगी, अदरवाइज आएगी नहीं। तो यहाँ पे है स्क्रू गेज। तो आपने 11th में ये स्क्रू गेज का प्रैक्टिकल किया था। हमें सभी को पता है कि स्क्रू गेज के अंदर क्या होते हैं, 3 टाइप्स की एरर होती है, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर और जीरो एरर। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है आपका स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज के अंदर क्या होगा कि स्क्रू गेज के अंदर जो यहाँ पे आपको ये जो स्केल दिख रही है, ये वाली स्केल आपकी क्या होगी, ये जो आपको अंदर स्केल दिख रही है ये आपकी स्केल है, वो मेन स्केल है। मतलब इनको बोल दूं मेन स्केल रीडिंग MSR। और यहाँ पे जो ऊपर जो आपको स्केल दिख रही है वो आपकी क्या है, सर्कुलर में घूम रही है। ऐसे अभी मैंने बताया, देखो ये क्या कर रहा है, सर्कुलर में घूम रहा है। तो ये स्केल क्या कौन सी हुई आपकी, CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको मिलेंगे। क्या मिलेगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग मिलेगा। तो अभी हमें क्या करना है, ये स्क्रू गेज को आप पूरा का पूरा यहाँ से क्लोज करो और यहाँ पे एक आपको ऐसी लाइन दिख रही है, ये लाइन जो है ना वो आपकी रेफरेंस लाइन है।
अगर इस रेफरेंस लाइन के साथ जीरो मैच हो जाता है तो हमारी स्क्रू गेज में कोई भी एरर नहीं है, जीरो एरर है। चलो हम चेक करते हैं कि अभी जो है कि हम ये स्क्रू गेज को पूरा का पूरा क्लोज करते। अगर जो स्क्रू गेज पूरा क्लोज हो गया तो अभी देखो कि आपका जीरो है वो जीरो के साथ जीरो कनेक्ट क्या है, कोइंसाइड हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि आपके स्क्रू गेज में कोई भी एरर नहीं है। अगर आपके स्क्रू गेज के अंदर देखो कि अभी हमारे स्क्रू गेज में मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया तो कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, 1 2 3 थर्ड नंबर का, मतलब कि जीरो कहाँ गया, जीरो है वो ये रेफरेंस लाइन से नीचे रहा तो आपकी एरर जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर ऊपर रहता है तो एरर जो होगी वो आपकी एरर हो जाएगी, नेगेटिव एरर हो जाएगी। कौन सी एरर हो जाएगी, नेगेटिव एरर। ये जीरो जो है वो रेफरेंस लाइन से नीचे रहता है तो पॉजिटिव एरर, ऊपर रहता है तो नेगेटिव एरर। बट अभी ये स्क्रू गेज जो है वो स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करना है, तो हमारे जो ये स्क्रू गेज रीडिंग जो देता है ना वो मिलीमीटर में गिवन होगा। किसके अंदर गिवन होगा, मिलीमीटर के अंदर गिवन होगा। बट हमें 1 मिलीमीटर होता है तो हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड, तो हम सेंटीमीटर में लेते हैं। 0.1 mm जो है वो MSD मिलेगा। और टोटल जो है सर्कुलर के अंदर 100 डिवीजन है तो 0.1 डिवाइड बाय 100 करूंगा, 0.001 लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इन सेंटीमीटर। ये किसके अंदर आपको मिलेगा, सेंटीमीटर के अंदर मिलेगा। अगर जो पॉजिटिव एरर है तो यहाँ पे कौन सा नंबर कोइंसाइड हुआ, 3, तो मैं क्या कर दूं, कोइंसाइड डिवीजन मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट 0.001, तो मेरी एरर हुई प्लस 0.03। अगर नेगेटिव एरर है तो मैं क्या करूंगा कि मान लो कि यही थर्ड नंबर नेगेटिव पे मिल रहा है, ये जीरो ऊपर जा रहा है तो ये जीरो ऊपर जा रहा है, -3 मल्टीप्लाई 0.01 तो क्या आएगा, -0.003। तो ये आपकी नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर का करेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव एरर का करेक्शन नेगेटिव होगा। तो हमें पता चल गया यहां से लीस्ट काउंट, एरर और टाइप्स ऑफ एरर। तो अभी हम देखते हैं कि हमें क्या लिखना है, कि अभी हमें लिखना है कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इन सेंटीमीटर है तो 0.001 सेंटीमीटर आएगा। जीरो एरर, अभी जो हमने कोई स्क्रू गेज यूज किया है उसके अंदर कोई भी करेक्शन नहीं है, जीरो एरर है, तो एरर जीरो है तो उनका करेक्शन भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो दैट इज जीरो। अगर पॉजिटिव है तो मैंने आपको फाइंड करना सिखाया कि कैसे लीस्ट काउंट के साथ कोइंसाइड डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर पॉजिटिव एरर है तो उनका करेक्शन यहाँ पे नेगेटिव करना है। अभी आगे देखो बच्चों कि आपको जो है कि जर्नल के अंदर ऐसा एक टेबल गिवन है, स्क्रू गेज का जो डायमीटर फाइंड करना है वायर उनका, बट ऐसा टेबल ना बनाओ और ऐसे सिंपल टेबल बना दो तो भी चलेगा। क्या लिखा है मैंने टेबल के अंदर, MSR मेन स्केल रीडिंग, दूसरा क्या लिखा है CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग, क्या आएगा कोइंसाइड डिवीजन, N मतलब कोइंसाइड डिवीजन, लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट आगे हमने लिखा है 0.001, ये वाइवा में भी आपको पूछ सकते हैं। और डायमीटर क्या होगा, डायमीटर MSR प्लस CSR, और जो एरर है उस एरर का करेक्शन कर देना है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव और जीरो है तो जीरो। डायमीटर मिल जाए उनको डिवाइड बाय 2 कर दो तो हमें क्या मिलेगा, उनका वायर का रेडियस, तो रेडियस से हम इजीली उनका जो रेजिस्टिविटी है वायर की वो भी फाइंड कर सकते हैं और रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, हम यही प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल का रीडिंग है, वो रीडिंग हम ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर कैसे फिल करेंगे वो प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं। देखो ये बच्चों क्या है, हमारा स्क्रू गेज है, तो स्क्रू गेज से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है उसका डायमीटर फाइंड करके हम रेडियस को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रू गेज में हमें क्या फाइंड करना होगा, उनकी एरर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे स्क्रू गेज के अंदर ये आपको रेफरेंस लाइन दिख रही है मेन स्केल के अंदर, ये अंदर की है वो मेन स्केल है, ऊपर की है वो सर्कुलर स्केल। तो ये रेफरेंस लाइन के साथ जीरो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो आपकी एरर कितनी होगी, जीरो एरर होगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने जो स्क्रू गेज यूज़ किया है उनकी एरर कितनी है, जीरो है। अभी हमें क्या करना है कि ये अननोन रेजिस्टेंस है, इस अननोन रेजिस्टेंस का जो वायर है ये स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल को ओपन करना है।
और मिडल में ऐसे स्क्रू गेज के अंदर ये वायर को हमें होल्ड करना है। देन अभी हम आप देखो तो आपको जो यहाँ पे अंदर की स्केल मेन स्केल है, मेन स्केल का कौन सा डिवीजन हमें दिख रहा है 0, तो हमारा MSR कितना होगा 0, मेन स्केल रीडिंग 0 होगा। बट यहाँ पे जो है रेफरेंस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, यहाँ पे 50 है और 50 के ऊपर 4th डिवीजन मैच हो रहा है, मतलब क्या हुआ 54। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि MSR हमारा मेन स्केल मिला है 0 और N मतलब कि हमारा जो कोइंसाइड डिवीजन है वो 54 है। देन मल्टीप्लाई करना है हमें लीस्ट काउंट के साथ, 0.001 लीस्ट काउंट होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.054। देन आगे की कैलकुलेशन हम प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे। देखो तो हम प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर ये पहले क्या है, हमारे पास बैटरी है, ये रियोस्टेट है, वन वे की है, रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, अननोन रेजिस्टेंस और ये आपकी है मीटर ब्रिज स्केल और ये क्या है जॉकी। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले हमने देखा था कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्ट करना है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो हम कनेक्ट करेंगे हमारे जो स्केल है उसके एक एंड के साथ। देन दूसरा जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव वायर किसके साथ ज्वाइन करेंगे, की के अंदर ज्वाइन करेंगे, तो ये मैं की के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। देन की का जो अदर टर्मिनल है वो किसके साथ जाएगा, वो रियोस्टेट के अंदर जाएगा, तो ये की का अदर टर्मिनल है वो मैंने ज्वाइन किया। रियोस्टेट में यहाँ पे इनपुट के साथ ज्वाइन किया है और ये हमारा आउटपुट है, तो आउटपुट वायर को हम स्केल के जो दूसरे टर्मिनल है राइट साइड में उनके साथ ज्वाइन करेंगे। बैटरी का पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे ज्वाइन किया और बैटरी का नेगेटिव जो है वो की के साथ रियोस्टेट के साथ किसके अंदर आया, मीटर ब्रिज स्केल के राइट एंड। देन हमने देखा था कि ये दोनों टर्मिनल है उसके अंदर क्या आएगा, नॉन रेजिस्टेंस। नॉन रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स, तो यहाँ पे हम ज्वाइन कर रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, ये हमारा हो गया नॉन रेजिस्टेंस। देन कि दूसरी साइड हमने ये लेफ्ट साइड नॉन रेजिस्टेंस को ज्वाइन किया है, तो इस साइड क्या आएगा अननोन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे मैं अननोन रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। और जो मिडल वाला जो पॉइंट बचेगा ये मीटर स्केल का, तो उसके साथ आपको गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव टर्मिनल को ज्वाइन करना है, तो ये मैंने नेगेटिव टर्मिनल को ज्वाइन कर रहा हूँ। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल आपने ज्वाइन किया है, कौन सा टर्मिनल ज्वाइन किया, पॉजिटिव। अभी ये नेगेटिव है वो किसके साथ आएगा, जॉकी के साथ आएगा, तो यहाँ पे जॉकी के साथ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर का। देन हमें प्रैक्टिकल को स्टार्ट करके, बैटरी को स्टार्ट करके हमें क्या देखना है, फर्स्ट हमें वो ऑब्जर्व करना है कि ये जॉकी को पहले मैं इस राइट साइड टच कराऊंगा, देन लेफ्ट साइड टच कराऊंगा। एक गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड डिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो आपकी सर्किट कंप्लीट ज्वाइन है। तो चलो हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड को टच करवाया, तो हमारा जो है वो कौन सी साइड डिफ्लेक्शन होना चाहिए, राइट साइड हमारा गैल्वेनोमीटर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट होगा। यस, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लेफ्ट साइड ये जॉकी को टच करवा रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो ये लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन हुआ, तो दोनों साइड हमारा डिफ्लेक्शन कंप्लीट आ रहा है, मतलब हमारी सर्किट कंप्लीट ज्वाइन। चलो देन हमें क्या करना है कि हमें ये जॉकी को 50 पे रखना है। ये जॉकी को 50 पे रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर देखो 30 पे डिफ्लेक्शन है, तो हमें क्या करना है, इस नॉन रेजिस्टेंस है वहाँ से आप की निकालेंगे, तो हमें क्या होगा कि ये जहाँ से जितना भी नॉन रेजिस्टेंस निकला है वही आपका अननोन के साथ बैलेंस होगा। तो देखो फर्स्ट में ये गैल्वेनोमीटर को यहाँ से की निकाल के 0 पे लेके आ रहा हूँ, तो 2 ओम का की निकाला 0 नहीं आया, और 1 ओम का निकाला तो भी 0 के नज़दीक आना चाहिए, वैसा आपको आंसर होना चाहिए। तो देखो कितने पे 0 आ गया, यहाँ पे देखो ये स्केल पे मेरा जो है वो 50 पे है, लेंथ कितनी मिली है 50। गैल्वेनोमीटर को क्या शो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर 0 शो कर रहा है, और यहाँ से नॉन रेजिस्टेंस हमने कितना दिया है, देखो 2 + 2, मतलब हमने 4 ओम का रेजिस्टेंस दिया है। इनका मतलब क्या हुआ, इनका मतलब ये हुआ कि ये भी 4 ओम है और इनके साथ ये अननोन भी क्या है 4 ओम का है। देन हमें क्या करना है कि 4 ओम पे हमारी लेंथ कितनी मिली है 50 मिली है, तो आप रीडिंग को नोट करो कि रेजिस्टेंस जो है
वो हमारा 4 ओम है, तब मुझे लेंथ मिला है 50। बट कौन सी साइड की लेंथ मिली है कि आपका जो ये अननोन रेजिस्टेंस है वो कौन सी साइड है, गैल्वेनोमीटर के राइट साइड है, तो राइट साइड के रीडिंग मिला है। देन हमें लेफ्ट साइड के भी रीडिंग लेना है, तो फर्स्ट राइट साइड के हम परफेक्शन के लिए 3 रीडिंग ले लेते हैं। अभी 4 ओम निकाला था, तो हमने उनके आगे का 1 ओम निकालते हैं। देखो मैं 3 ओम कर रहा हूं, तो 3 ओम पे कितना लेंथ मिल रहा है वो हमें क्या करना है, जोकी को इस राइट साइड से हमें मूव करना है। और जोकी को मूव करते करते हमें जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा वो लेंथ को हमें क्या करना है, नोट करना है। कौन सी लेंथ पे वो 0 शो कर रहा है, 3 ओम पे। यस, अभी मैं कौन सी साइड से आया, इस साइड से आया, तो मैं ये वाली स्केल को ऑब्जर्व करूंगा, कितना है 56.5 पे हमें 0 मिला। तो मैं दूसरा रीडिंग नोट करता हूं कि 3 ओम के लिए जो मुझे एल मिला है, लेंथ मिला है 56.5। देन अभी हमने 3 ओम पे लिया, 4 ओम का रीडिंग भी ले लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, 5 ओम का रीडिंग ले रहा हूँ, तो और भी मैंने 2 ओम निकाल दिया। 2 + 2 4 + 1 मतलब 5। फिर इसे सेम इट इज प्रोसेस करो कि यहाँ से ये जो है जोकी को ऐसे मूवमेंट कराओ, और गैल्वेनोमीटर है वो कितना आना चाहिए, 0 पे आना चाहिए। वैसे आप स्लाइड करो जोकी को, देखो धीरे धीरे गैल्वेनोमीटर 0 पे आ रहा है। कितनी लेंथ पे 0 आया ये नोट करो, तो कितनी लेंथ पे हमारा 0 मिल रहा है, 56.5 की लेंथ पे हमें 0 मिल रहा है। तो हमारा 5 ओम के लिए रीडिंग हो गया कि 40 कौन से लेंथ पे मिला था, देखो हमारा 46.5, तो ये हमारा लेंथ हो गई 46.5। अभी हमें क्या करना है, अभी ये बैटरी को ऑफ करके अभी हमने राइट साइड के रीडिंग लिया है, वैसे हमें किसका रीडिंग लेना है, लेफ्ट साइड का। तो ये अननोन को आप लेफ्ट साइड जाने दो, मतलब कि जहाँ पे आपका नॉन रेजिस्टेंस था वहाँ पे अननोन आ जाएगा, और अननोन की जगह क्या आएगा, नॉन रेजिस्टेंस। तो ये दोनों की साइड को हमें इंटरचेंज करना है। तो मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स को कहाँ पे ले लिया, अननोन की साइड, और नॉन रेजिस्टेंस को कहाँ पे, नॉन रेजिस्टेंस की जगह मैंने लगा दिया है अननोन रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, तो इस साइड मैंने लगा दिया अननोन रेजिस्टेंस। देन यहाँ पे भी हमें सेम इट इज कनेक्ट करना है फिर से, कि यहाँ पे जो है वो ये टर्मिनल हमें यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं नॉन रेजिस्टेंस के साथ, और दूसरा जो टर्मिनल है वो मैंने ज्वाइन कर दिया है इन्फिनिटी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स का सेकेंड टर्मिनल के साथ। फिर से सेम इट इज हमें प्रोसेस करना है, क्या करना है कि बैटरी को ऑन करना है। बैटरी को ऑन करके हमें डिफ्लेक्शन देखना है कि यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन है इस साइड, और इस साइड भी डिफ्लेक्शन आपको मिलना चाहिए। तो हमारी सर्किट फिर से कंप्लीट है। तो अभी हमें रीडिंग कितने सेम रेजिस्टेंस के लेने हैं, हमें कितने ओम निकाला था सबसे पहले, 4 ओम। तो मैं यहाँ से फिर से 4 ओम रेजिस्टेंस को निकाल देता हूँ। और पहले हमने राइट टू लेफ्ट गए थे, अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट पोजीशन के। तो ये नीचे की स्केल देखूंगा तो मुझे 4 ओम पे रीडिंग मिलेगा। अब भी देखो कि मैं इस जोकी को यहाँ से ऐसे स्लाइड कर रहा हूँ, तो गैल्वेनोमीटर 0 कौन सी लेंथ पे मिल रहा है वो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कि जैसे ही गैल्वेनोमीटर 0 मिलेगा वो लेंथ को हमें क्या करना है, नोट करनी है, कितनी लेंथ पे हमें 0 मिला। यस, 4 ओम पे जो मुझे मिला है वो कितने पे मिला है, 54 पे मिला है। तो मेरा 4 ओम का रेजिस्टेंस के लिए क्या हो गया, लेफ्ट साइड के लिए 54 रीडिंग। वैसे अभी हमें क्या करना है, 4 ओम पे लिया, अभी मैं इसका आगे का मतलब एक रेजिस्टेंस और मतलब 3 ओम का लेता हूँ। तो सेम प्रोसेस करो कि यहाँ से फिर से लेफ्ट साइड से इस जोकी को आप क्या करो, मूवमेंट कराओ, और फिर से गैल्वेनोमीटर देखते जाओ। गैल्वेनोमीटर पे क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। कौन सी लेंथ पे 0 आ रहा है वो देखना है, जोकी को उठाना नहीं है, यही वायर पे ही स्लाइड करना है आपको। देखो गैल्वेनोमीटर डिक्रीज हो रहा है अभी, और क्या आएगा, 0 आएगा। यस, एग्जैक्ट 0 मिल गया हमें। कौन सी लेंथ पे मिला है, देखो 59.5 पे मिला। कितनी लेंथ पे मिला है, 59.5। तो मैं रीडिंग को नोट करता हूँ, 59.5 कितने ओम के लिए है, 3 ओम के लिए। अभी एक और बढ़ा देता हूँ, 3 का रीडिंग लिया, 4 का लिया, अभी मैं एक रेजिस्टेंस और बढ़ाता हूँ, मतलब 2 + 2 4,
एंड +1 5 ओम रेजिस्टेंस के लिए। आपके परफेक्शन के लिए 3 रीडिंग लेते हैं। तो फिर से हम यही सेम प्रोसेस करते हैं। यहाँ से हम उनको मैं क्या कर रहा हूँ, जॉकी को स्लाइड कर रहा हूँ, वायर के ऊपर ही आपको स्लाइड करना है और गैल्वेनोमीटर को देखते जाना है कि जहाँ पे आपको 0 मिलेगा वो देखना है। कौन सी लेंथ पे, देखो 0 मिल गया अभी में, कौन सी लेंथ पे है 49.5 पे गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, आपका 0 शो कर रहा है। तो 5 ओम का रीडिंग जो मुझे मिला है वो मिला है 49.5। देन आगे की कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो अब हमने जो रीडिंग लिया है वो रीडिंग का हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो देखो हमने क्या किया था कि पहले स्क्रू गेज का कैलकुलेशन देख ले। MSR कितना था, मेन स्केल रीडिंग 0। हमारा कोइंसाइड डिवीजन मिला था 54, मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट किया 0.001। तो हमें जो डायमीटर मिलेगा वो कितना होगा, MSR प्लस CSR। तो MSR तो 0 ही है, तो जो CSR है वही हमारा डायमीटर का आंसर हो गया 0.054। अभी जो हमें ये मिला है वो डायमीटर मिल गया। डायमीटर हमारा क्या मिला है, हमारा करेक्टेड रीडिंग बोला है। तो करेक्टेड हमारा स्क्रू गेज का एरर भी क्या था, 0 ही था। तो हमारा डायमीटर मिला 0.054 सेंटीमीटर के अंदर है। और रेडियस तो 0.054 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.027 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर में यूज करो या मीटर में यूज करो, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आंसर लिखना है 0.054 इंटू 10⁻² मीटर, और इनका आंसर होगा 0.027 इंटू 10⁻² मीटर। देन आगे हमने राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड का रीडिंग लिया था। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड का रीडिंग ये रहा टेबल के अंदर। ये जो रीडिंग है मेरा राइट साइड का है, ये रीडिंग है मेरा लेफ्ट साइड का है। तो जो रीडिंग मिला था, रीडिंग के अंदर ये मेरा क्या है, ये मेरा R है, और ये क्या था L, और ये क्या है 100 माइनस L। तो ये लेंथ हमें मिली थी, उनको 100 से माइनस करके लिखा है, और यहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो S1 मिलेगा। ये जो हमारी लेफ्ट साइड का रीडिंग है तो यहाँ से मिला है वो उनको L डैश नेम दे दिया। L है तो मैंने क्या किया 100 माइनस L डैश किया। इन दोनों की फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या चेंजेस है देखो, यहाँ पे R मल्टीप्लाई L अपॉन 100 माइनस L, यहाँ पे क्या है R मल्टीप्लाई 100 माइनस L डैश अपॉन L डैश। तो यहाँ से मिलेगा वो S2। देन S निकालना है तो S1 प्लस S2 डिवाइड बाई 2 कर दो, और लास्ट में हमें रो निकालना है तो रो इज इक्वल टू क्या होगा RA बाई L। बट हमारे पास यहाँ पे R की जगह मैंने क्या अननोन रेजिस्टेंस यूज किया S, तो S का S, RA मतलब पाई R² बाई L, L मतलब अननोन रेजिस्टेंस की लेंथ, जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन के अंदर लिखा था हमने। तो हम देखते हैं आगे कैलकुलेशन। चलो S1 की फर्स्ट ये हम कैलकुलेशन करते हैं। इस कैलकुलेशन के अंदर फर्स्ट क्या है कि S1 निकालना है हमें, अननोन रेजिस्टेंस S1 के लिए। तो R मल्टीप्लाई L अपॉन 100 माइनस L की फॉर्मूला है। तो फर्स्ट रीडिंग के लिए देखो हमारा R कितना है 3 है, L कितना है 56.5 और 43.5। तो मैं लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई 56.5 अपॉन 43 पॉइंट कितना है देखो 43.5, 3 का 3। इन दोनों का आप डिवीज़न करो, इन दोनों का डिवीज़न करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.9, और इनका मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करो तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा, दोनों को डिवाइड करो 1.29, और इज इक्वल टू आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आएगा 3.87। तो ये फर्स्ट रीडिंग का S मिला मुझे, S1 मिला, कितना मिला 3.87। तो यहाँ पे आप लिख दो कितना रीडिंग आया 3.87। देन दूसरा रीडिंग है 50/50 है, तो अभी कौन सा R कितना है 4 है, L है 50 और 100 माइनस L है 50। तो क्या करूँ 4 के लिए कैलकुलेशन करो तो क्या आएगा
4 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 50, 50 कट हो जाएगा तो कितने ओम आंसर आएगा, 4 ओम आंसर आएगा। तो ये फर्स्ट रीडिंग की कैलकुलेशन, ए सेकेंड की। अभी थर्ड रीडिंग देखो, थर्ड रीडिंग में क्या है, 5 मल्टीप्लाई 56.5 अपॉन 53.5। तो 5 मल्टीप्लाई कितना है 46.5 अपॉन एल, 100 माइनस एल कितने हैं 53.5। तो यहाँ पे लिखो 53.5। इन दोनों का डिवाइड करना है, 46.5 डिवाइड बाय 4 तो 43.5 करो तो वो डिवीजन आएगा 0.86 और इनका मल्टीप्लिकेशन करो 5 के साथ तो आंसर आएगा 4.34। अभी जो आपको ऑल ओवर, अभी इनका आंसर लिख दो अंदर, कितना है कि फर्स्ट का जो आंसर मिला है मुझे यहाँ पे मिला है 4.0, सेकेंड जो मुझे मिला है वो सेकेंड कितना मिला है 4.34, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4.34। अभी क्या कर दूँ कि डेल्टा एस जो हमें मिला है वो एस का पूरा मैं क्या ले लूँ, एवरेज ले लूँ, मीन ले लूँ। मीन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सारे का एडिशन कर दो तो S1 मुझे क्या मिल जाएगा, मतलब 3.87 प्लस 4 प्लस 4.3। मतलब यहाँ पे देखो मैंने आपको एडिशन करके बता देता हूँ क्या होगा। S निकालना है मीन, मीन S के अंदर 3.87 प्लस 4 प्लस 4.34, 3 रीडिंग लिया है डिवाइड बाय 3। इन सभी का एडिशन करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर मिलेगा 4.07 ओम। मतलब ये आपको S1 मिल गया, पूरा का पूरा मीन मिला है 4.07। तो वो आपको मीन यहाँ पे लिख दो कि हमें मीन वैल्यू जो मिला है S1 की 4.07 मिल गया, ये S1 आपको मिल गया। तो ऐसे ही सेम इट इज कैलकुलेशन करके हमें क्या निकालना है, S2 निकालना है। तो चलो S2 की कैलकुलेशन करते हैं। अभी S2 के लिए भी सेम इट इज कि आपको जो कैलकुलेशन है पहले कितने ओम के लिए किया है, 3 ओम के लिए फर्स्ट रीडिंग की कैलकुलेशन। बट फॉर्मूला में मैंने अभी आपको बताया क्या आएगा, पहले 100 माइनस एल डैश आएगा अपॉन एल डैश। S1 से अलग फॉर्मूला है, अपोजिट फॉर्मूला है। तो मेरा एल डैश कितना है, 100 माइनस एल डैश 40.5 एंड 49.5, 40.5 अपॉन कितने हैं 59.5। तो यहाँ पे लिख दो 59.5। इन दोनों का आप डिवीज़न करो, डिवीज़न करके और मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.04 ओम। सेकेंड रीडिंग का आंसर 4 मल्टीप्लाई, रीडिंग देखो 100 माइनस एल डैश क्या है 46 और ये क्या है 54, 46 एंड 54। इन दोनों का डिवीज़न करके 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर मिलता है 3.4 ओम आंसर मिलता है। देन लास्ट रीडिंग हमारा 5 के लिए, 5 मल्टीप्लाई 5 के रीडिंग देखो कितना है 50.5 एंड 49.5, 50.5 डिवाइड बाय 49.5। इन दोनों का डिवीज़न करो तो आपको आंसर कितना मिलेगा 5.1 ओम। अभी ये सारे जो आपको रीडिंग मिले वो रीडिंग आप टेबल के अंदर लिख दो। पहले कौन कौन से मिला है, फर्स्ट है 2.04, तो फर्स्ट लिख रहा हूँ 2.04। सेकेंड रीडिंग हमारा क्या मिला है S1 के लिए 3.4 एंड 5.1, 3.4 एंड 5.1। अभी इनका मीन ले लो, मतलब मीन S2 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये जितने भी रीडिंग है उनका एडिशन कर दो। मीन S2 इज इक्वल टू फर्स्ट क्या है 2.04 प्लस 3.4 प्लस 5.1 डिवाइड बाई 3। ये सारा एडिशन करो और डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा 3.51 ओम। तो हमें S2 मिल गया है 3.51। तो इनके अंदर नोट कर दो कि मुझे जो S2 मिला है 3.51। तो ये S1 मिल गया और S2 मिल गया। अभी मीन रेजिस्टेंस S निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, देखो S की फॉर्मूला S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइड बाई 2। S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइड बाई 2।
तो अभी हम फॉर्मूला लगाते हैं मीन एस निकालने के लिए। S1 हमारा जो मिला है वो फॉर्मूला क्या है, S1 प्लस S2 डिवाइड बाई 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा। S1 हमारा कितना है, देखो कि S1 हमें जो मिला है वो हमारा S1 था 4.07, तो यहाँ पे लिखो 4.07 प्लस S2 हमारा कितना है, S2 देखो कि S2 हमें मिला है 3.51 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 4.07 प्लस 3.51 आएगा 7.58 डिवाइड बाय 2। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, मतलब 3.79 ओम। ये आपका किसका आंसर मिला, S का। तो S के अंदर टेबल के अंदर लिखो 3.79, तो हमारा जो S मिला है पूरा का पूरा मीन है, इसीलिए हम एक ही आंसर मिलेगा कितना, 3.79। अभी देखो कि आपके पास रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला क्या है, S पाई R स्क्वायर बाई L। S हमें मिल गया 3.79, पाई की वैल्यू हमें पता है, R मतलब कि अभी हमने जो ये स्क्रू गेज से रेडियस निकाला है वो रेडियस हम किसके अंदर लेंगे, मीटर के अंदर लेंगे। मीटर के यूज करेंगे, सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हो। मीटर में मैंने क्यों बोला, बिकॉज में जो ये 60 आपको बोला है ये 60 को भी मैं मीटर में यूज करने वाला हूँ, इसीलिए हम मीटर के अंदर आंसर लेंगे। चलो तो अभी हम रो को फाइंड करते हैं कि रेजिस्टिविटी रो कितनी मिलेगी। तो रो की फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको बताया है कि रो की फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है, रो इज इक्वल टू S पाई R स्क्वायर बाय L। तो यहाँ पे सारी वैल्यू में लिख देता हूँ। S की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 3.79 ओम। L जो है वो 60 सेंटीमीटर है, तो मीटर के अंदर क्या आएगा, 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर। R जो है, R हमें जो मिला था वो कितना मिला है, 0.027 इंटू 10⁻² मीटर, 0.027 इंटू 10⁻² मीटर। सारी वैल्यू आपके पास है और ये वैल्यू के अंदर आंसर क्या है, 3.79 मल्टीप्लाई 3.14 पाई की वैल्यू और 0.027 इंटू 10⁻² का स्क्वायर करूंगा डिवाइड बाय L कितना है, 60 मल्टीप्लाई 10⁻²। तो इनका आंसर निकालो, तो आंसर क्या आएगा, 0.0144 इंटू 10⁻⁴ ओम अपॉन मीटर। बिकॉज मैंने जो आंसर लिया है, सारी वैल्यू हमने यूज किया है वो मीटर के अंदर यूज किया है। तो आपको रो भी मिल गया, कितना मिला है, 0.0144 इंटू 10⁻⁴। तो ये आंसर जो है वो आप टेबल के अंदर रो का वैल्यू लिख दो। ये रो की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 0.0144 इंटू 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर। अभी हमें क्या करना है, डेल्टा S1 निकालना है और डेल्टा S2 निकालना है। डेल्टा S1 S2 और डेल्टा S और डेल्टा रो, ये क्या है, ये आपकी प्रैक्टिकल में जो एरर होती है वो एरर है। इस एरर की फॉर्मूला आपको जो S1 की फॉर्मूला है, S2 की फॉर्मूला है और S की फॉर्मूला है उससे आप बना सकते हो। तो देखो बच्चों कि हम इनकी भी फॉर्मूला बनाते हैं, क्या आएगा आगे कि S1 की फॉर्मूला है। S1 के अंदर देखो यहाँ पे आपको जो गिवन है डेल्टा L गिवन है। डेल्टा L मतलब लेंथ, लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल, ये भी लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल। यहाँ पे 100 माइनस L और यहाँ पे L है, तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसीलिए आप क्या करो, पहले जो ये टेबल है उस टेबल से आप मीन निकाल लो, L का मीन निकाल लो, 100 माइनस L का मीन निकाल लो, L डैश का मीन निकाल लो और 100 माइनस जो L डैश दिया है उनका भी आपको क्या करना है, मीन निकाल देना है। तो सारा जो आपको मीन मिल जाए बाद में आप क्या कर सकते हो, वैल्यू मतलब मीन निकालना है, तो ये सभी का क्या करूँगा मैं, एडिशन करूँगा। एडिशन करके डिवाइड बाय 3 करेंगे तो मीन L जो आपको फाइनली मिलेगा वो मिलेगा 51।
इनका जो मीन निकालूंगा तो 100 माइनस एल डैश का जो हमें मीन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 49 मिलेगा। यहाँ पे एल डैश है, इनका मीन निकाल दूं तो मीन जो है एल डैश का हमें कितना मिलेगा, इन सभी का एडिशन करो और डिवाइड बाय 3 करोगे तो 54.3 मिलेगा। और इनका मीन निकाल लो, 100 माइनस एल डैश का मीन निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 45.6। तो यही सारी वैल्यू आप एल और 100 माइनस एल के अंदर यूज करो। चलो ये सारी वैल्यू हम यूज करते हैं कि फर्स्ट जो है कि हमारा S1 की वैल्यू क्या है, देखो S1 तो मल्टीप्लिकेशन में, तो S1 हमें क्या मिला था, S1 की वैल्यू देखो कि हमें S1 जो मिला है वो कितना मिला था, यहाँ पे लिखा हुआ है S1 4.07, तो वो वैल्यू डाल दो 4.07 4.07। डेल्टा एल मतलब लीस्ट काउंट, तो 0.1 लीस्ट काउंट होगा स्केल का। एल हमारा मीन कितना मिला, 51 प्लस का प्लस फिर से लीस्ट काउंट, और 100 माइनस एल कितना मिला है, 49। ये दोनों का डिवीज़न करो तो कितना आएगा, पहले तो 4.07 एज इट इज़, 0.1 डिवाइड बाय 51 करेंगे तो आएगा 0.001, 0.1 डिवाइड बाय 49 करो कितना आएगा, 0.002, तो 4.07 0.003 के साथ मल्टीप्लाई करो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 0.0122, ये हमारा हो गया S मतलब डेल्टा S। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ 0.0122। ऐसे ही आप डेल्टा S2 निकालो, क्या निकालो, डेल्टा S2। तो S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली थी, देखो S2 की वैल्यू 3.59, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3.59 अपॉन डेल्टा L मतलब 0.1। L डैश जो आपको मिला था वो कितना था, 54.3 प्लस डेल्टा L 0.1। 100 माइनस एल डैश का मीन कितना होगा, 45.6। इनका कैलकुलेशन करो, इन दोनों को भी आप डिवाइड करेंगे तो यही सेम आएगा 0.001। इन दोनों का भी डिवाइड करेंगे तो भी सेम होगा 0.002। इन दोनों का एडिशन करके मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा, 0.0105। तो आपको S2 भी मिल गया 0.0105। अभी देखो, अभी हमें क्या करना है, डेल्टा S निकालना है, तो डेल्टा S1 प्लस S2, तो डेल्टा S1 कितना मिला है, 0.0122 प्लस 0.0105। अभी क्या करना है, अभी इन दोनों का एडिशन ही करना है सिर्फ, तो एडिशन क्या आएगा, 0.0227। तो ये आपका क्या हो गया, डेल्टा S मिल गया। क्या मिल गया हमें, डेल्टा S। देन अभी हमारी लास्ट कैलकुलेशन जो है वो क्या निकालना है, डेल्टा रो। डेल्टा रो की फॉर्मूला क्या होगी कि अगर हमने जो फॉर्मूला देखा है तो क्या था, रो इज इक्वल टू S पाई R स्क्वायर बाई L। तो डेल्टा की फॉर्मूला बनाओ तो डेल्टा रो बाई रो, S आया तो डेल्टा S बाई S, प्लस का प्लस, पाई का कुछ होता नहीं है वेरिएबल, मतलब R है तो 2, R स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई डेल्टा R बाई R प्लस डेल्टा L बाई L। तो ये आपकी पूरी फॉर्मूला हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। देन डेल्टा S की वैल्यू आपने फाइंड किया, S है आपके पास, 2 भी है। डेल्टा R मतलब क्या, लीस्ट काउंट ऑफ डेल्टा R आपने किसके फाइंड किया, स्क्रू गेज से, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट लेना है। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.001 सेंटीमीटर। डेल्टा L आप लेते हो तो मीटर के अंदर कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। R जो है वो R आपका कितना होगा कि R जो है क्या है, रेडियस हमें कितनी मिली थी सेंटीमीटर के अंदर, 0.027 सेंटीमीटर।
एल मतलब आपने कौन सी लेंथ का वायर यूज किया था, 60 सेंटीमीटर का यूज किया था। और डेल्टा एस आपने अभी ही फाइंड किया, कितना किया था, 0.0227, 0.0227। और एस जो है वो एस आपने इससे पहले ही फाइंड कर दिया था, कितना मिला था, 3.79, तो वो लिख दो 3.79। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। देखो रो की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, रो का भी कैलकुलेशन हमने किया था, रो हमें मिला था 0.0154। अभी देखो ये मीटर के अंदर है, बट मैं सारा क्या ले रहा हूँ, सेंटीमीटर के अंदर ले रहा हूँ ना, तो मैं क्या कर दूँ, इनको मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, जो क्या आएगा 0.0144 इंटू 10⁻24 है, तो क्या है 10⁻⁻4 है, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा ओम अपॉन सेंटीमीटर। चलो इनका भी कैलकुलेशन अभी हमें करना है, तो क्या लगाऊं, 0.0144 इंटू 10⁻², ये मेरा रो हो गया। डेल्टा एस कितनी वैल्यू गिवन है, देखो 0.0227 डिवाइड बाय 3.79 प्लस का +2। डेल्टा आर लीस्ट काउंट ऑफ कितना है, 0.001, आर कितना मिला था 0.027 प्लस डेल्टा एल लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, और एल हमारा मिला था 60। तो इनका आप डेल्टा रो इनका कैलकुलेशन करो, तो कैलकुलेशन करके जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.001। तो मतलब कि आपकी जो एरर है वो एरर कितनी हुई, सेंटीमीटर के अंदर 0.01। देन यही आपका प्रैक्टिकल का रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट का ये 1 मार्क्स है। तो क्या है, एस हमें कितना मिला था, तो प्रैक्टिकल में जो आपने कैलकुलेशन किया है वही एस आप देखो कि हमें कैलकुलेशन में एस अभी हमने कितना लिखा था, 3.79, तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक में लिख देना है 3.79। डेल्टा एस कितना मिला था, 0.0227, 0.0227। तो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट हो गया। सेकेंड रिजल्ट आपने रो फाइंड किया है, रेजिस्टिविटी फाइंड किया है, तो रो हमने जो फाइंड किया है वो किसके अंदर किया, 0.0144 इंटू 10⁻⁻4 ओम अपॉन मीटर के अंदर हमने फाइंड किया, कितना आया 0.0144 इंटू 10⁻⁻4। अभी डेल्टा रो अभी आपने फाइंड किया, कितना आया 0.001 ओम अपॉन सेंटीमीटर में आया, तो उनको मीटर में कन्वर्ट करो, 0.01 इंटू 10⁻² ओम अपॉन मीटर। तो अभी मैं लिख देता हूँ 0.001 इंटू 10⁻²। तो ये आपका हो गया सेकेंड प्रैक्टिकल कंप्लीट। अभी देखो बच्चों, ये सेकेंड प्रैक्टिकल को अच्छे से याद रखेंगे ना तो आपको थर्ड प्रैक्टिकल सीरीज एंड पैरेलल आ जाएगा। क्यों? बिकॉज सेम इंस्ट्रूमेंट है, सेम प्रैक्टिकल करना है, सिर्फ रेजिस्टेंस को चेंज करना है। तो आगे आपको थर्ड प्रैक्टिकल भी सीखना है, तो हमारी चैनल के साथ जुड़े रहे और हमारी चैनल को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।